अस्सलाम नमस्ते आदाब, मैं हूं आरजे आर्यन। वैसे आपको बताऊं कि इंडिया तो डिजिटल हो चुका है, लेकिन आजकल पूरा भारत फोन पर निर्भर हो चुका है। अगर फोन खो जाए तो दिक्कत, आप साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाएं तो दिक्कत। इस दिक्कत से आपको बचाने के लिए आज मैंने शो में खास इनवाइट किया है इंस्पेक्टर विक्रम चौधरी सर को, CIC। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे शो में। आज सुबह से ही मैं देख रहा हूँ कि आप अखबारों में छाए हुए हैं। हाँ, वो कुछ हमने रिकवरीज कराई थी 2 केसेस की, उनकी आज न्यूज। और आज सर यूनिफॉर्म में आया है, मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है क्योंकि पुलिस देख के थोड़ा सा डर लग जाता है। तो आप पुलिस देख के तो आपको सिक्योर फील करना है। ये सही बात सर ने कही है, और यही इसी जवाब के लिए मैं इंतजार कर रहा था कि सर ऐसा बताएं और जनता को भी पता चले कि पुलिस देख के डरना नहीं होता, पुलिस देखकर आपको सेफ फील करना होता है, क्योंकि ये हमारी सहायता के लिए और आज आप सबकी सहायता करने के लिए आए। सर, सबसे पहले जब फोन खो जाता है सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है लोगों के लिए कि फोन खो गया, अब आगे क्या करना चाहिए। तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए फोन खो जाने के बाद? जो अभी तक कन्वेंशनल प्रैक्टिस जो चल रही थी उसमें यही होता है कि जब भी आपका फोन खो जाता है तो फोन का शायद बंदा सोचता है कि चलो 2-4 दिन रुक जाए, लेकिन उसका सबसे मेन प्रायोरिटी ये रहती है कि मुझे सिम अभी एक्टिवेट कराना है ताकि मैं अब लोगों से बात तो कर सकूं। उसका आजकल सब लोग फोन पे ही डिपेंडेंट है, उसका कम्युनिकेशन बिल्कुल रुक सा जाता है। तो वो जाता है पहले TSP अपने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के पास, लाइक एयरटेल के पास गया, जियो के पास गया। वो कहते हैं जी पहले आप FIR की कॉपी लेकर आइए। वो जाता है पुलिस स्टेशन, वहां से एक लॉस्ट प्रॉपर्टी या फिर एक मिसिंग फोन की रिपोर्ट डलवाता है। वो रिपोर्ट लेके वो जाता है टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के पास वापस, और वो उस रिपोर्ट को लेके उसको एक सिम इशू कर देते हैं। तो उसका वो जो कम्युनिकेशन है वो दोबारा स्टार्ट हो जाती है कि उसको वो सिम वापस मिल गया और सेम नंबर पे वो अपना काम शुरू कर देता है। और फिर फोन का ये रहता है कि हाँ, पुलिस वाले अगर कोशिश करते हैं उस फोन को ढूंढने की, वो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को लिखते हैं, आई में उसका भेजते हैं, वो कहीं कनेक्ट होता है किसी और नंबर के साथ, तो वो उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन ये चीज जो है थोड़ी कन्वेंशनल प्रैक्टिस है, ठीक है। इसको थोड़ा ऑटोमेटिक करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का एक R&D विंग है, CDOT, सेंटर फॉर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। उसके अंदर एक पोर्टल है CEIR, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। वो हमारी स्टेट में जो हमारे SSP साहब हैं संदीप चौधरी IPS जी, वो उसके नोडल ऑफिसर हैं, उनके अंडर हम लोग काम करते हैं उसमें। तो उस CEIR के थ्रू थोड़ा ऑटोमेटिक ये काम किया गया है कि जब भी आपका फोन खो जाए, पहले 2 स्टेप तो आपने वही करने हैं। पहला कि आपने जाके पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखानी है, उस रिपोर्ट के लेके आपने जाके अपना सिम एक रीइश्यू करवाना है। उसके बाद आपने इस पोर्टल पे जाके CEIR.gov.in पे जाके अपने फोन का IMEI नंबर, अपनी वो ID कार्ड और अपना उस मोबाइल का ओरिजिनल बिल और वो लॉस्ट रिपोर्ट की कॉपी, वो तीनों चीजें इसमें फीड कर देनी है और इसमें अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देनी है। उससे होगा क्या कि जो भी आपका फोन है जो गुम हुआ है वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाए। उसके ब्लॉक होने के बाद उस फोन को कोई भी बंदा यूज नहीं कर सकता, ठीक है, वो नॉट यूजेबल। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसका पता नहीं कर सकते। जब भी कोई और आदमी जिसने वो फोन जिसको मिला है या जिसने चोरी किया है उसमें कोई भी सिम डालने की कोशिश करेगा, तो वो सिम का मैसेज ऑटोमेटिकली जो कंप्लेनेंट है उसको आ जाएगा। सिर्फ ये आएगा कि आपके फोन में कोई सिम डाला है, कौन सा सिम डाला है, उसका नंबर क्या है, वो इन्फॉर्मेशन उस कंप्लेनेंट को नहीं मिलेगी, वो उसके कंसर्न पुलिस स्टेशन में मिलेगी। लेकिन उसको एटलीस्ट ये पता लग गया है कि हाँ, मेरे फोन में कोई सिम डालने की किसी ने ट्राई की है। वो अगेन अपने पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट करेगा, तो पुलिस स्टेशन वाले बता देंगे उसको ये सिम पड़ा है, और फिर पुलिस स्टेशन वाले ही उसको ट्रेस भी करेंगे और उसको ढूंढ के भी वापस करेंगे। सर, जैसे आपने बताया कि आपको इस पोर्टल पे अपने मोबाइल की कंप्लेंट रजिस्टर करवाने के लिए आपको एक बिल भी चाहिए। अब बहुत से लोग हैं जिनके पास अपने मोबाइल का बिल रहता है, उनको EMI नंबर अपना पता होता है, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं होता, तो वो कैसे रजिस्टर करवा सकते हैं अपनी कंप्लेंट? अगर आपको अपना IMEI नंबर पता नहीं है तो फिर आप खुद मत रजिस्टर करिए, आप पुलिस स्टेशन डायरेक्टली चले जाइए। पुलिस स्टेशन वाले जब आपका वहां पे जो नंबर था वो डालेंगे, तो वो जो आपके लास्ट 2-3 फोन यूज हुए हैं, तो इस CEIR पोर्टल के थ्रू वो IMEI नंबर्स पता लग जाते हैं। तो आपको बता देंगे यार ये वाला फोन था, ये वाला फोन था, या कौन सा मॉडल था। उस मॉडल के हिसाब से पुलिस वाले ही आपका IMEI पता कर सकते हैं। वो इट्स अ मैटर ऑफ 2-3 सेकंड्स ओनली। तो सर, जैसे आपने बताया कि स्मार्टफोन्स की बात होगी, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो हैं इस पोर्टल पे स्मार्टफोन्स के जरिए ही रजिस्टर कर पाएंगे, लेकिन जिनका फोन स्मार्ट नहीं है, पुराने फोन यूज करें, तो वो भी अपनी कंप्लेंट इस पोर्टल पे कैसे रजिस्टर कर सकते हैं? तो वो अपना खुद ना करें। जिन लोगों को थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, पोर्टल यूज करना नहीं आता, या जिनको IMEI नंबर्स नहीं मालूम है, या जिनके स्मार्टफोन्स नहीं है, या कंप्यूटर यूज करना नहीं आता, तो डायरेक्टली पुलिस स्टेशन जाके तो उनके बिहाफ पे पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कर देगी। उल्टा और ज्यादा फास्ट तरीका है। बाद में तो आपको पुलिस में ही जाकर रिपोर्ट करना है, तो पता करने के लिए कि फोन हमारा मिला कि नहीं मिला, तो पुलिस खुद आपका फोन ढूंढ के आपको फोन कांटेक्ट करके बताएगी कि आपका फोन हमें मिल गया है। मतलब जब आपका फोन मिल जाएगा तो पुलिस आपके साथ खुद ही कांटेक्ट कर लेगी? बिल्कुल बिल्कुल, दोनों लोगों को पता लग जाएगा। आपको भी SMS आ जाएगा कि आपका फोन मिल गया है, उसमें ये वाला सिम ट्राई हुआ है, और पुलिस को तो पोर्टल में बिल्कुल हाईलाइट हो ही जाता है कि हाँ भाई ये वाले फोन है, इसमें ये वाला नंबर ट्राई हुआ है, और वो फिर पुलिस का काम है उस नंबर को कैसे रिकवर करना। सर, ये तो नए फोन्स की बात होगी, नए फोन्स की डिटेल सबको पता होती है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो सेकंड हैंड फोन खरीदते हैं, तो अगर ये फोन गुम हो जाएगा तो उसके बारे में कैसे पता चलेगा? सेकंड हैंड फोन के लिए सबसे पहली बात, इसी पोर्टल में एक फैसिलिटी है KYM करके।
नो योर मोबाइल, उसमें जाके आपने जब भी कोई फोन खरीदना है उसका IMEI नंबर इस पोर्टल में जाके फीड करना है। जब आप इसमें फीड करेंगे तो वो बता देगा कि ये IMEI नंबर जेन्युइन है कि अनजेन्युइन है, कहीं ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है, कहीं ऑलरेडी ब्लॉक तो नहीं है, किसी ने पहले इस पे चोरी की रिपोर्ट तो नहीं करा रखी, तो ये आपको पहले ही पता लग जाएगा। तो उससे भी आप चेक करके आप उसी फोन को खरीदें जिस फोन को ऑलरेडी वो व्हाइट लिस्टेड जो फोन हो। सर टेफकॉप क्या है? बेसिकली मैं बता दूं, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की एक वेबसाइट है संचार साथी, जी। उसमें मेजर 2 पोर्टल हैं, उसमें यूटिलिटीज काफी सारी हैं, पर पोर्टल उसमें मेन 2 हैं। एक तो सायर पोर्टल CEIR, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, जो मैंने आपको बताया जी। दूसरा है टेफकॉप। टेफकॉप बेसिकली है टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। जी। इसमें आपको ये पता लगता है कि जो फोन लेते समय आपने आधार कार्ड जमा कराया था, क्या उस आधार कार्ड के ऊपर कोई और सिम कार्ड तो नहीं ले रखी है, तो इससे टेफकॉप के थ्रू आप ये वाली बातचीत पता कर सकते हैं। मतलब जैसे कि लोगों को एक दिक्कत आती थी कि हमने किसी शॉपकीपर को अपनी फॉर्मेलिटी दी, उसने हमें एक सिम इशू कर दिया, खरीद के दे दिया, किसी और को दिया हो उस फॉर्मेलिटी पे तो नहीं, वो इससे पता चल जाएगा। बिल्कुल, हम जब साइबर क्राइम फ्रॉड्स को मतलब इन्वेस्टिगेट करते हैं, एक मोडस ऑपरेंडी मुझे समझ आई है कि जो गरीब लोग होते हैं, जो गांव के लोग हैं, जिनको थोड़ी नॉलेज पढ़े लिखे कम होते हैं, वो जब भी अपना सिम लेने जाते हैं, जब वहां पे अपना अंगूठा पंच करते हैं, तो जब फर्स्ट टाइम अपना अंगूठा पंच करेंगे तो बोलेंगे आपका अंगूठा ठीक नहीं लगा, अब अगेन अपना अंगूठा दोबारा लगाइए। जब दोबारा लगाते हैं तो अल्टीमेटली उन्होंने आपके नाम के 2 सिम निकाल लिए होते हैं, ठीक है। तो एक सिम वो आपको पकड़ा देते हैं और एक सिम को फिर वो साइबर फ्रॉड्स जो फ्रॉडस्टर्स हैं उनको बेच देते हैं। सर आपने अभी CEIR पोर्टल के बारे में बताया कि इस पे आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं, आप अपना मोबाइल ब्लॉक भी कर सकते हैं। अब ब्लॉक के बाद अनब्लॉक कैसे करना है आफ्टर ट्रैकिंग? हाँ, ये बड़ा एक मेजर चीज है कि आपको मालूम होना चाहिए, अगर ब्लॉक हो गया फोन तो फिर जब आपको भी मिलेगा तब भी ब्लॉक ही है, तो अनब्लॉक करने की जो फैसिलिटी है वो उसके पास है जिसने उसको ब्लॉक करवाया था। अगर तो कंप्लेनर ने ब्लॉक करवाया था, फिर कंप्लेनर ही उसको अनब्लॉक कर सकता है। अगर पुलिस के थ्रू वो ब्लॉक हुआ तो फिर पुलिस ही उसको अनब्लॉक कर सकती है। तो सर जैसे अगर किसी का फोन चोरी हो गया तो जब तक उसमें सिम कोई नया दूसरा पर्सन नहीं डालेगा तब तक वो ट्रैक नहीं हो पाएगा? नहीं, तब तक वो ट्रैक नहीं हो सकता, उसको किसी न किसी को ट्राई करना पड़ेगा उसमें सिम डालने के लिए, और सिम तो वो डालेगा ही डालेगा। जिसको फोन मिला है या जिसने चोरी किया है उसने किस चीज के लिए चोरी की है, उसको एज ए फोन ही यूज करना है ना, तो सिम पक्का वो ट्राई करेगा। जैसे वो सिम डालेगा अगेन वो हमें पता लग जाएगा कि कौन सा नंबर उसमें ट्राई किया जा रहा है। सर आजकल ना बहुत ज्यादा लोगों को अवेयर किया जा रहा है, पुराने टाइम तो रहा नहीं, लोग भी अवेयर हो चुके हैं साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए, लेकिन फिर भी लोग शिकार हो जाते हैं साइबर फ्रॉड का, तो उसका क्या मेन रीजन रहता है? क्योंकि आपके पास तो बहुत सारे केसेस आते रहते हैं। बेसिकली आपके साइबर फ्रॉड जो आपके साथ होते हैं उसका सबसे बेसिक रीजन ये है कि आपको कोई ना कोई नीड होती है, कुछ ना कुछ आपकी जरूरत होती है। हो सकता है आपने एक वॉशिंग मशीन को सेकंड हैंड खरीदनी है, हो सकता है आपने शादी करनी है, आप मैट्रिमोनियल साइट्स पे विजिट कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी आपको एक लोन, पर्सनल लोन आपको चाहिए, जो भी आपकी जरूरत है, जो आपके हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि यार मेरा जियो का रिचार्ज कराया हुआ काफी टाइम हो गया, अब कहीं वो जियो बंद तो नहीं होने वाला, जो भी चीज आपके दिमाग में होती है वो वही बन के आपके सामने आ जाते हैं। उसी जरूरत पे आप ऑलरेडी उसके इंक्लाइंड होते हैं उस चीज के लिए, हाँ यार मैं लड़की ढूंढ रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे एक सेकंड हैंड फ्रिज खरीदना है, वही वो चीज बन के आपके सामने आ जाएंगे, तो 50% तो वैसे ही आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, और बस फिर आप कुछ ना कुछ ऐसा अननेसेसरी को लिंक इशू कर देंगे, वो आपको इमोशनली इतना ज्यादा इन्वॉल्व करते हैं इन सब चीजों में, आप कुछ ना कुछ उनको, अल्टीमेटली बात होती है OTP की, आपका OTP गया तो समझ लीजिए सारी गेम वहीं पे खत्म हो गई। तो आप किसी भी तरीके से मैं एडवाइस करता हूँ, कुछ भी हो जाए, कभी भी आपको बैंक्स वगैरह कोई भी आपसे कभी OTP शेयर करने को नहीं होता है, तो आप OTP अपना कभी भी शेयर मत कीजिए। क्योंकि क्रिमिनल्स का मैं भी ये देखता रहता हूँ कि हमेशा जब भी मेरे पास कॉल्स आती हैं तो यही रीजन रहता है कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स को वो फॉलो करते हैं, कि जैसे कोविड वैक्सीन के टाइम पे कोविड वैक्सीन का टॉपिक उन्होंने यूज कर लिया, अब 5G वाला टाइम चल रहा है तो 5G की वो दे रहे हैं कि हम आपकी सिम कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इस चीजों से आपको बचना है। सर एक और चीज है कि आजकल बच्चे जो है ना फेक वेबसाइट्स का भी शिकार हो रहे हैं, तो कैसे पता चल सकता है कि कोई वेबसाइट फेक है या कोई वेबसाइट रियल है? सबसे पहले तो जो वेबसाइट का URL होता है, सबसे प्राइम चीज है उसका, आप देखिए HTTP है या HTTPS है, जब तक वो S का मतलब होता है सिक्योर, जब तक वो सिक्योर वेबसाइट नहीं है तो आपको उन वेबसाइट्स पे नहीं जाना चाहिए। बच्चे आज तक मैं देखता हूँ गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पे बड़े ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, काफी सारी एक 3 पत्ती इस टाइप की बहुत सारी ऑनलाइन गेम्स हैं जिनको वो खेलते हैं और बहुत ज्यादा पैसा वो लोग लूज कर जाते हैं। तो आप अवेयरनेस ही दे सकते हैं कि भाई इन सब चीजों की तरफ मत जाइए, ये सब मत करिए, तो लेकिन लालच में आके लोग इन सब चीजों की तरफ भी चल पड़ते हैं। सर बहुत से केसेस ऐसे होते हैं ना, अगर किसी का फोन खो गया या कोई साइबर फ्रॉड का शिकार हो चुका है, उन्होंने कुछ ऐसा किया है, वो कंप्लेन नहीं अब पुलिस में करवाते कि यार हम पुलिस में कंप्लेन कर देंगे तो कहीं ना कहीं तो हमारी भी इसमें कुछ ना कुछ गलती थी, क्योंकि आजकल फेक कॉल्स आ रही हैं, वीडियो कॉल्स आ रही हैं, उसका भी लोग शिकार हो जाते हैं। तो उस सिचुएशन में आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे पब्लिक को? नहीं, मैं ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता कि आप कंप्लेन ना करें, बिल्कुल आपको कंप्लेन करनी है। पहले तो कंप्लेन करने का प्रोसेस कन्वेंशन यही था कि आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ता था, आजकल तो ऑनलाइन 2-3 तरीके हैं,
मैं वो बता देता हूँ आपको। एक सबसे पहला जो बेसिक कंप्लेन आपका है वो cybercrime.gov.in पे आप जाइए, उसी टाइम अपने आप को वहाँ रजिस्टर करिए, और जो भी आपका कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, जो जहाँ पे आपका एड्रेस है, आप उस पुलिस स्टेशन को सेलेक्ट करके वहीं पर अपनी कंप्लेन वहाँ पे आप रजिस्टर करिए। दूसरा कि अगर आपकी साइबर कंप्लेन नहीं भी है तब भी आप चाहते हैं अपनी कंप्लेन रजिस्टर करना, कोई आपका नॉर्मल इशू है, कोई आप बताना चाहते हैं पुलिस को, कुछ टिप भी देना चाहते हैं, कुछ भी है, तो उसके लिए भी हमारी एक पुलिस की एक मोबाइल ऐप है JK E-Cop करके, आप उसको अभी एंड्रॉइड पे भी है और iOS पे भी है, आप उसको अभी अपने मोबाइल पे डाउनलोड कीजिए। जो भी आपको इशू है, जो भी प्रॉब्लम है, आप उसमें भी जाके अपनी कंप्लेन को रजिस्टर कर सकते हैं। सर बातें तो बहुत सारी आपके साथ करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे भी पता है कि आपका समय कितना कीमती है और आपको जनता की सेवा भी करनी है। सर बहुत से लिंक्स ना ऐसे आजकल मोबाइल्स पे आ जाते हैं, अननेसेसरी लिंक्स, तो उनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए? बेस्ट तरीका ये कि उन लिंक्स पे क्लिक मत करिए, क्योंकि उन लिंक्स से कई बार क्या होता है, कई बार आप किसी और वेबसाइट का लिंक खुल जाएगा, या कई बार कॉल फॉरवर्डिंग लग जाती है। आपकी कॉल फॉरवर्डिंग लग गई तो मतलब समझ लीजिए आपके जो भी OTP मैसेजेस या कुछ उस तरह की कॉल्स आपको आनी है वो किसी और को रिसीव होना शुरू हो जाएंगे। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, आपके मैसेजेस पे कोई लिंक आते हैं, आपकी मेल्स पे कोई लिंक आते हैं, या व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे अननेसेसरी लिंक आप कभी भी क्लिक मत करिए, जबकि बहुत आपको श्योर शॉट होना चाहिए कि हाँ ये लिंक मेरे काम का है और मेरी जरूरी का है और मुझे कहीं एक ऑथेंटिक जगह से मिला है, तब जाके आप उसको क्लिक करके खोलिए, अदरवाइज अननेसेसरी लिंक बिल्कुल ओपन मत कीजिए। सर बहुत से लोग ऐसे हैं ना, जब भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम टोल फ्री नंबर जो है वो गूगल से ढूंढने की कोशिश कर लेते हैं, लेकिन कभी कभार वो फ्रॉड कॉल हो जाती है। बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा आजकल ट्रेंड में चल रहा है। कभी भी गूगल से नंबर मत ढूंढिए, गूगल से वेबसाइट ढूंढिए उस बैंक की। जी। अगर कोई बैंक का फ्रॉड हुआ है, किसी भी जिस भी एजेंसी का फ्रॉड हुआ है, उस चीज का आप उसकी वेबसाइट ढूंढिए, उसकी वेबसाइट से फिर उनका कस्टमर केयर नंबर है वहां से वो निकालिए। तो आज थे सर मेरे साथ विक्रम चौधरी जी, इन्होंने बहुत सारी बातें हमें बताई हैं साइबर फ्रॉड से, और आपका फोन खो जाए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, और पुलिस की आपको सहायता लेनी है, क्योंकि ये हमारी सेवा के लिए है। बहुत सी बातें हमने जानी है, बहुत सी बातें जानने की कोशिश की है। अगर आपके भी कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। जब सुनो टॉप सुनो। थैंक यू सर। थैंक यू।